अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे बहुत ही दर्दनाक ख़बर है, उसके हवाले से हम बात करेंगे और यहाँ पे हम बात करेंगे मौत के हवाले से और गिरफ़्तारी के हवाले से बात करेंगे। और जो लोग गल्फ़ कंट्रियों में कहीं पर भी बाहर रहते हैं, चाहे वो गल्फ़ हो या फिर कहीं पर भी हो, इंडिया में भी बाहर रहते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अब मियाँ-बीवी के बीच में गलतफ़हमियाँ हो जाती हैं। तो तलाक को लेकर भी हम बात करेंगे, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जानकारी है। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। सबसे पहले खबर की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी खबर आ रही है निकल के, सऊदी अरब के अंदर अगर आप कोई भी देखिए ऐसा काम कर देते हैं जिससे आपकी वजह से किसी की जान चली जाती है, चाहे वो एक्सीडेंट हो, किसी की जानबूझ के हत्या कर दें आप, या फिर अनजाने में आपसे हत्या हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो अगर आप ऐसा कुछ कर चुके हैं, करने वाले हैं या सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो सावधान हो जाएँ, क्योंकि ये गलती बिल्कुल ना करें। मैं तो ये कहूँगा भूल से भी ये गलती ना करें, क्योंकि अगर आपने किसी का कत्ल कर दिया, तो उसके बदले फिर आपको अपनी जान देनी पड़ेगी। नहीं तो आपको वहाँ से नहीं आने दिया जाएगा। और आप कितना ही सोचें कि आप अपने आप को प्रूफ़ करने की कोशिश करें कि मुझसे नहीं गई जान, ऐसा-वैसा कुछ भी है। अगर आपने जान ली है, तो फिर उसके बदले आपको जान देनी पड़ेगी। ध्यान रखिएगा, आपने बड़े-बड़े जो शेख ख़ानदान हैं, उनके बीच में भी आपने देखा होगा कि बड़े-बड़े शेख ख़ानदान अपनी पूरी जायदाद वग़ैरह सब कुछ जो है वो लुटाते हैं। अगर लेकिन फिर भी उनको माफ़ी नहीं मिलती, तो प्रवासी को कहाँ से माफ़ी मिल जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, लड़ाई झगड़े करने से पहले या फिर किसी पे हाथ उठाने से पहले कुछ भी ऐसा ना करें, या फिर कुछ भी ऐसी अनहोनी ना होए जिससे आपको परेशानी हो। इस चीज़ से बिल्कुल बच के रहें। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप अगर प्रवासी यानी कि किसी भी विदेश में रहते हैं, घर से बाहर रहते हैं, और आप मियाँ-बीवी में मसला हो ही जाता है, नाइत्तेफ़ाक़ी हो ही जाती है, तो बिल्कुल आसानी से जो है तलाक वग़ैरह ना करें। क्योंकि ऐसा ही एक बंदा है जो कि दुबई में रहता है और इंडिया का रहने वाला है। उसने अपनी बीवी को तलाक दी, और तलाक देने के बाद में आपको मालूम है बहुत सारे रीज़न हो जाते हैं। चाहे वो दहेज को लेकर हो जाए, कुछ और मसला हो जाए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो देखिए, कभी-कभी आपको भी समझना पड़ेगा, कभी-कभी आपको बीवी या फिर जो भी आपसे बात कर रहा है उसको भी समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर ऐसे आप बैठे-बैठे तलाक देने लगे तो फिर बहुत मसला हो जाएगा। और लोग जब बाहर काम करते हैं तो उन पे भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है। सारी चीज़ें होती हैं, कंपनी का, कफ़ील का, सब कुछ रहता है, तो वो भी चीज़ें देखनी होती हैं। तो आप एक-दूसरे को समझें, तभी आपके लिए बेहतर रहेगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये आ रही है उन लोगों के हवाले से जो लोग सऊदी अरब के अंदर रहते हैं और नशे का काम करते हैं। तो भाइयों, ये नशे का काम छोड़ दो, अभी रमज़ान आ गया है। अब ऐसी गलतियाँ, ऐसी चीज़ें ना करें जिससे आपकी जान को ख़तरा हो, क्योंकि आपके पीछे भी फैमिली होती है, सब कुछ होता है। तो उस बीच अगर आप फँस गए, कुछ भी हुआ, तो फिर हो सकता है अभी रमज़ान के महीने में लोगों को छूट मिल रही है, आपको छूट नहीं, फिर आपको फांसी की सज़ा मिले। तो ऐसा बिल्कुल ना करो। बहुत सारे लोग पकड़े जाते हैं, सब कुछ होता है, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, ये काम छोड़ के कोई सही काम करो और कम समय में मालदार होने की कोशिश ना करो। अगर इस तरीके से आप करते रहे तो एक ना एक दिन पकड़ा जाएँगे, फिर आपको परेशानी बड़ी आ जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे इस नए वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली और ख्याल रखें। टेक केयर, बाय-बाय।